दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, लाहौर से कराची तक एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या अब पीओके का आखिरी समय आ गया है? क्या भारत अब अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए आखिरी और निर्णायक वार करने वाला है? दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने आ रहे हैं। हर कोई यही अनुमान लगा रहा है कि मोदी के बची कुची जमीन कहने के पीछे क्या बड़ा प्लान छुपा हुआ है। हर तरफ सिर्फ कयास, चर्चा और बेचैनी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोदी ने अब तय कर लिया है, पीओके को आतंकवादियों से खाली कराना है। मतलब साफ है, अब पीओके को भारत में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये कोई सपना नहीं है, ये वही मोदी हैं जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आतंकियों के बचने के रास्ते अब बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत ऐसी है कि पसीना पसीना हो गए हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के हाथ पांव फूल चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का दिमाग सुन्न हो गया है। बिलावल भुट्टो तो जगह जगह जाकर दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, कोई तो हमें बचा लो। पाकिस्तान का हुकूमत से लेकर आम नागरिक तक हर कोई बुरी तरह घबराया हुआ है। उन्हें पता है कि इस बार बात चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार पूरा हिसाब किताब बराबर होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस समय दहशत का आलम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LOC के उस पार 42 टेरर लॉन्च पैड एक्टिव हैं, जहां 150 से 200 आतंकी मौजूद हैं। अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मनसताया, देवलियान, घड़ी दुपट्टा, सफादा, हलन सुलामी, बाग, अलियाबाद जैसे इलाकों में आतंकियों के अड्डे बने हुए हैं। इन सभी अड्डों पर अब भारतीय सेना की नजरें गड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, 14 से ज्यादा आतंकी कैंप्स, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, पूरी तरह से भारतीय राडार पर आ चुके हैं। पीओके में टेरर फैक्ट्री के नाम से बदनाम जलालाबाद, बटेरसी, खालिद बिन वालिद, घड़ी बिबुल्ला, मंगल, उमर बिन खिताब जैसे इलाकों में अब सन्नाटा है। पाकिस्तानी सेना लॉन्चिंग पैड्स खाली करवा रही है। आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स रात के अंधेरे में आतंकियों को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। पर अब खेल खत्म हो चुका है। भारत की रणनीति साफ है, बची खुची जमीन को भी साफ कर देना है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि LOC के पार पाकिस्तानी सेना के टैंक और तोपों की भारी मूवमेंट हो रही है। गाड़ियों के काफिले, सैनिकों का जमावड़ा। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारतीय सेना अचानक हमला न कर दे। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर भारत ने तय कर लिया है तो न तो तुम्हारी बंदूकें बचा पाएंगी और न ही तुम्हारी गीदड़ भभक्कियां। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर नीलम वैली तक हर तरफ पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात कर दी है। 10 कोर, जो जम्मू कश्मीर के ठीक सामने है, वहां सैनिकों को आदेश दिया गया है कि वो बंकरों में छिपकर रहे और आम नागरिकों को अपनी ढाल बनाए। डर ऐसा है कि पाक आर्मी अब पोस्ट से बाहर निकलने में भी घबराने लगी है। रात को अंधेरे में बख्तरबंद गाड़ियों से मूवमेंट हो रहा है ताकि भारतीय ड्रोन से बचा जा सके। पाकिस्तान जानता है कि अगर इस बार भारत ने हमला किया तो उसे भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसी बीच भारत के अंदर भी जनभावनाओं का ज्वार फूट पड़ा है। 140 करोड़ भारतीयों के दिलों से एक ही आवाज उठ रही है, अब नहीं सहेंगे। अब पीओके की घर वापसी का समय आ गया है। हिंदुस्तानी जनमानस एकजुट है, चाहे आम आदमी हो या सेना का जवान, किसान हो या व्यापारी। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए और पीओके को भारत में मिलाया जाए। इतिहास भी गवाह है कि जब जब भारत ने ठान लिया है, दुश्मनों के नापाक मंसूबे चकनाचूर हो गए हैं। 1965 में कच्छ का रण जीता, 1971 में बांग्लादेश बनवाया, अब 2025 में पीओके वापसी का बिगुल बजने वाला है। फर्क बस इतना है कि तब अमेरिका और रूस पाकिस्तान के साथ थे, आज दुनिया का झुकाव भारत की तरफ है। अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या रूस,
सभी देश भारत के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पीओके के भीतर मौजूद सभी आतंकवादी ठिकानों की लोकेशन लॉक कर ली है। सिर्फ आदेश का इंतजार है। ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बंकरों के भीतर छिपे आतंकियों को एक एक कर चुनकर मारा जाएगा। अगर पाकिस्तान ने जरा भी हरकत की तो इंडियन आर्मी का जवाब इतना भयंकर होगा कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का वायरल भाषण, जिसमें उन्होंने दो टूक कह दिया, जिन्होंने हम पर हमला किया है उनकी मिट्टी भी मिला दी जाएगी। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह एक युद्ध घोषणा के बराबर है। शिमला समझौते की दुहाई देने वाला पाकिस्तान अब खुद समझ रहा है कि उसका खेल खत्म हो गया है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड होती है तो पाकिस्तान का अन्नदाता सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। पानी के बिना पाकिस्तान का क्या हाल होगा, यह सोचकर ही उसके रहनुमाओं के हाथ पांव फूल रहे हैं। पीओके को लेकर इस वक्त जो टेंशन पाकिस्तान में है, वही अटेंशन भारत में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही सवाल है, कब बजेगा आखिरी हमला, कब लौटेगा पीओके, कब फहराएगा तिरंगा मुजफ्फराबाद में, कब गूंजेगी भारत माता की जय गिलगित बाल्टिस्तान की वादियों में। पीओके की जमीनी सच्चाई भी पाकिस्तान के खिलाफ है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आज पाकिस्तान से नफरत करते हैं। बलूचिस्तान में बगावत है। पीओके में जनता पाकिस्तान की गुलामी से आजिज आ चुकी है। यही समय है जब भारत के विशेष बल, कमांडो यूनिट्स, स्पेशल ऑपरेशन विंग्स अटैक कर सकते हैं, दुश्मन के सप्लाई रूट्स काट सकते हैं, उनके हेडक्वार्टर तबाह कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की एयरफोर्स की भी अब औकात नहीं बची भारत का मुकाबला करने की। सेना के एक्सपर्ट्स साफ कह चुके हैं कि वॉर गेम्स के जरिए पीओके को वापस लेने की प्लानिंग कई बार हो चुकी है। बस आदेश नहीं मिला। अब जब आदेश मिलेगा तो न पीओके रहेगा, न आतंकियों की नापाक पनाहगाहें। भारत तैयार है, सेना तैयार है, जनता तैयार है। बस एक आदेश, एक इशारा और इतिहास रच जाएगा। सच तो ये है कि इस बार पाकिस्तान को सिर्फ हार का स्वाद नहीं चखाया जाएगा, बल्कि उसकी हड्डियां भी चूर चूर कर दी जाएंगी। इस बार फाइनल हिसाब होगा। इस बार न कोई समझौता, न कोई रहम। इस बार सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत होगी और पाकिस्तान की हार। क्योंकि अब वक्त आ गया है बची कुची जमीन को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने का। जय हिंद, वंदे मातरम।